हेलो 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 हेलो। करूंगा जुल्म की बरसात, करूंगा जुल्म की बरसात, पाप की आंधी पालूंगा, जमाना करेगा तौबा। नजर जिस मुल्क में जालिम अपनी डाल देता हूँ, हुकूमत तब हमें सवाल है। तो ये थे डाकू ठाकुर देवेंद्र सिंह, जिनके आतंक से रंगनगर की सारी प्रजा त्राह त्राह करने लगी। अब इसके बाद मिलवाते हैं, उसी रंगनगर में एक गरीब खानदान रहता था, वो भी छत्री यानी ठाकुर खानदान से ताल्लुकात रखता था। तो आइए आपको मिलवाते हैं सर्वप्रथम ये कलावती से, जो कि कलावती की भूमिका अदा करेगी। कलावती उर्फ पारो। गरीबों की इज्जत अमीरों से कम नहीं होती, हीरे की चाहे लाख टुकड़े हो जाए पर कीमत कम नहीं होती। तो ये थी कलावती उर्फ पारो, जिनका इस कहानी में माँ का रोल होगा। और आइए अब इनसे मिलवाने के बाद हम मिलवाते हैं कलावती उर्फ पारो, पारो के बेटे विशाल से, जिनका इस कहानी में मुख्य रोल होगा, नायक। हेलो, आइए दोस्तों, हम पारो को बेटे से मिलाने जा रहे हैं। नाम था विशाल, तो आप लोगों के सामने पेश है विशाल, जो आप लोगों के सामने आए हुए हैं, इन्हीं का नाम है विशाल। तो आज की रात में ये विशाल का रोल अदा करके दिखाएंगे। वक्त का काफिला आता है गुजर जाता है, आदमी अपनी ही मंजिल पे ठहर जाता है, पर वक्त आता है अगर आने दो बुरा आएगा, हमको हर हाल में जीने का हुनर आता है। हेलो स्टाफ, विशाल से मिलाने के बाद में हम उनकी बहन से मिलाने जा रहे हैं। नाम था छाया। हाँ, तो आपके समझ प्रस्तुत हैं विशाल की बहन छाया। चलो, किसी कारणवश हम अगले कलाकार को थोड़ा रोक लेते हैं, आपके समझ प्रस्तुत करते हैं। ये है आपके सामने रूपा, जो कि इस कहानी में इनका विशेष रोल होगा। तो प्रस्तुत है रूपा। शुभा कैसी होगी, शुभा कैसी होगी, ये रात बता देती है। फसल कैसी होगी, ये बरसात बता देती है। और ज्यादा न बड़ी बड़ी बातें करो, बात ही मर्द की औकात बता देती है। अब रूपा से मिलवाने के बाद हम आपको उसी रंगनगर बस्ती थाने में एक कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार पुलिस अफसर तैनात रहता है, जिसका नाम है इंस्पेक्टर सागर। तो आपको मिलवाते हैं इंस्पेक्टर सागर से, जिनका इस कहानी में मुख्य नायक का रोल होगा। तो प्रस्तुत है इंस्पेक्टर सागर से। इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। अगर बाप भी गुनहगार है तो गिरफ्तार करूंगा। और अब इंस्पेक्टर सागर से मिलवाने के बाद आपको हम मिलवाते हैं इसी जिले के एसपी साहब से, जिनका नाम है अवनीश कुमार मिश्रा। तो आपके सामने प्रस्तुत हैं अवनीश कुमार मिश्रा। वर्दी में कितनी ताकत है, वर्दी में कितनी ताकत है, यह मुझे दिखलाना है और कानून के दुश्मनों को जहां से मिटाना है। हुए मुर्दे से
गड़े हुए मुर्दे से सच उगला लेना मेरा काम है। अवनीश कुमार मिश्रा मेरा नाम अवनीश कुमार मिश्रा जी से मिलाने के बाद अब आपको मिलवाते हैं इसी थाने के एसआई साहब से, जिनका नाम है इंस्पेक्टर श्रीकांत वर्मा जी। तो आपके सामने प्रस्तुत हैं श्रीकांत वर्मा। तो शहीदों ने अपने खून से जमी को रंगा है, और जिसने कभी ना झुकना सीखा उसी का नाम तिरंगा है। और श्रीकांत वर्मा जी से मिलवाने के बाद आपको हम मिलवाते हैं इसी थाने की एक कर्तव्यनिष्ठ लेडी यानी महिला पुलिस कांस्टेबल से, जिनका नाम है मिस माला। इंसाफ की पूजा नहीं इंसाफ करूंगी, इंसाफ की पूजा नहीं इंसाफ करूंगी। अगर भाई गुनहगार हो तो उसे गिरफ्तार। और अब मिशमाला से मिलवाने के बाद आपको हम मिलवाते हैं इस कहानी में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले कॉमेडी कलाकार से, जिनका रोल है हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला का। तो ये रात भर हंसते रहेंगे और आप सबको हंसाते रहेंगे अपनी कॉमेडी से। तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं हवलदार अवघड़नाथ शुक्ला। हंसो ना चौदिया पर ढीले ही गए। तुम्हारे सबके पास बेल्ट है, हमारे पास बेल्ट नहीं तो हंसे लगे। ज़्यादा हंसी हो ना तो तुम बेटा समझ लो फिर। हाँ, जौनी गली है वही गली फिर। हाँ, एक बात समझ लो कि हमारा नाम जानते हो, ये बहुत खतरनाक इंसान है। हमारा नाम है अवघड़नाथ शुक्ला। हमारा नाम है अवघड़नाथ शुक्ला और घर पड़ता है रामपुर गोकुला। यही समझे हाथ में है बात खोखला। कोई अगर हिया पे दंगा बवाल की हिस तो कोई सफा कर दिया टकला। हे ना कर चौदिया घोड़ी। एक बात समझ लो, कहना क्या है कि दिल पे है जिम्मेदारियां, दिल पे है जिम्मेदारियां भारत महान की, वही खड़ी है संविधान की। हमें चिंता है कि हमारी वर्दी बची रहे, क्या अब जाहिंदा। और अब आपको मिलवाते हैं इसी थाने के चौकीदार जी से, यानी थाना जागीर के चौकीदार से, जिनका नाम है राम हरक चौकीदार। तो आपके सामने प्रस्तुत हैं राम हरक चौकीदार। हमका राम हरक का ऐसे न देखो बच्चा, देखो देखो, हमारा नाम है राम हरक बासी। हम सुबेरे सुबह कुटके खाई थे बासी। हमारे हाथ में है लाठी और मारा 5-7 लाठी, चाहे हुए हमारे जेल चाहे हुए। भाई बिरादरी हमार बात सुन लियो, हम यही थाने में चौकीदार के हिसाब से यही थानवा हम रही थे तैनात हन। और दारू खूब बनाऊ, खूब बेचो हमारे राज में। तुम्हारे घर का पुलिस नहीं। लेकिन एक बात और भाई बिरादरी हमार सुन लियो, अपनी अपनी मेहरबान से उनके काने में फूंक दियो कि चौकीदार जो टोला मोहल्ला में घूम जाए तो मेहरबान से बता दियो, उन्हों सब जनी रत्ती रत्ती दे दिया है, आधी आधी की लसिया दिया है, हमार काम हो जाई। और तुम लोग जब तक कि चौकीदारी थाने में हैं तब तक तुम लोग भाई बिरादरी
अब चली तो थाने ले, अब जौन होई जौन देखा जाए। राम हरक चौकीदार से मिलवाने के बाद आप लोगों को मिलवाते हैं उन्हीं ठाकुर देवेंद्र सिंह की एक इकलौती बहन थी जिसका नाम था चंपा। तो आपके सामने पेश है चंपा। पति पिगरी सबनम, पति पिगरी सबनम, पति नम नहीं होती जुदाई क्यों ना हो लाग, फिर भी मोहब्बत कम नहीं। चंपा से मिलवाने के बाद अब आप सबको हम ले चलते हैं चंबल के बिहनों की तरफ। और उस चंबल का एक मशहूर डाकू था राका सिंह, जिसके आतंक से वहां का सारा पुलिस प्रशासन परेशान हो गया। तो आपके सामने पेश है चंबल की कुख्यात डाकू राका सिंह। ना इंस्पेक्टर सागर, तुम इस राका के हाथ में हथकड़ी नहीं पिला सकते हो। हाथ से पिलाओगे, जाओ मेरे हाथों से बचाओ। क्योंकि मैं काल की ज्वाला हूँ, मैं काल की ज्वाला हूँ, विश्व महासागर, प्रलय का बेगो भूचाल। क्योंकि दिक्कत मुझसे घबराते हैं, दिक्कत मुझसे घबराते मत मुझसे भय खाते हैं, फिर समाज का शूरवीर योद्धा मरेगा। जो मुझसे टकराता है, जो मुझसे टकराता वो सबका नाम मिटा देता, तब चोर चोर करके से डाकू राका से मिलवाने के बाद अब हम आपको मिलवाते हैं डाकू राका का एक साथी था जो उसका दाहिना हाथ था, जिसका नाम था डाकू शेरा उर्फ शेर सिंह। असल है ओ निगाहों में, असल है ओ निगाहों में, हरी सूखी साख हो जाए निगाह है जिस वक्त चढ़ूं सोना जल के। तो अब ये थे आपके सामने चंबल के फेमस यानी मशहूर डाकू। और अब आपको हम फिर ले चलते हैं वापस रंगनगर। वहां पर एक जवाहर इंटर कॉलेज है, उस कॉलेज के प्रधानाध्यापक जी जिनका नाम है मास्टर दीनानाथ। तो आपको मिलवाते हैं मास्टर दीनानाथ, जिसे आपके सामने पेश खिदमत है मास्टर दीनानाथ। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तो ये था इस कहानी के मुख्य कलाकारों का संक्षिप्त में परिचय। और अब आ जाते हैं हम अपनी मुख्य कहानी की मुख्य सीन पर। यह है जवाहर इंटर कॉलेज। वहाँ के सभी छात्र छात्राएं आते हैं पढ़ने के लिए और फिर देखिए क्या होता है। अब चली थी स्कूल का। अब मास्टर, हेलो मास्टर अब आई हैं, हम चले आई बताई नहीं तो मास्टर साहब जा रहे हैं। पहले सब लड़का पहुंचो।
अब जा रहे हैं भैया स्कूल। कैसे जा रहे हैं? अरे मास्टर जाओ बोली हाई भूख दिया, मास्टर जाओ बोली हाई भूख दिया। मास्टर जाओ बोली हाई भूख दिया, मास्टर जाओ बोली हाई भूख दिया। मास्टर हम बड़े घरन के लड़का होई, हम बड़े घरन के लड़का होई, हमसे जब ज्यादा इगिड़ तिगिड़ करी है। अरे पिटरौल नाई कई फूक दिए मास्टर जाओ। प्यारे बच्चों, तुम सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि स्कूल खुलने से पहले सबसे पहले क्या होता है? प्रार्थना होता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्कूल में प्रार्थना होना चाहिए। खड़े हो जाओ सब लोग। कोई पुकारे किसी नाम से, आए तू सबके काम दाता। दाता तेरे
की, जय। भारत माता की, जय। विद्या देवी की जय। प्यारे बच्चों, ये बतलाओ कि कोई बच्चा आने से शेष तो नहीं है? आहा, क्या कहा अभी? घोंघा प्रसाद कॉलेज नहीं आया? खैर ठीक है, तो आने दो। साला देर सवेर आता है ठीक है, आने दो। स्कूल में। अहिरे दादा, हमारे यहाँ पप्पा भैंस चरवा के बहन के हमका कहते अब स्कूल चले जाओ, और बहन हम स्कूल नहीं गए हैं और हमका देरो हो गवा है। अब हम स्कूल जाए थे, अब देर हो गया, अब मास्टर खुद ही मारे जाई हैं। अब हम चल रहे हैं स्कूल में, कैसे? हर पैंट सूट कुर्ती सिलाना, हर पैंट सूट कुर्ती सिलाना, तब गोरिया कॉलेज तुम जाना। पैंट सूट कुर्ती सिलाना, तब गोरिया कॉलेज तुम जाना। ये बताओ। मास्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। और सब ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मास्टर साहब तुमका हमारी अम्मा कहीं नहीं नमस्ते। नमस्ते। मगर गुरुजी तुम्हारे कॉलेज में हम 20 साल से पढ़ी थे। अच्छा, मगर तुम्हारी अम्मा कबो हमका नहीं नमस्ते कहीं। देखिए घोंघा प्रसाद जी, तुम कॉलेज में हमारे पढ़ते हो जी, इसलिए तुम्हारी माँ हमको नमस्ते कह करके पुकारती है। मगर तुम्हारा अम्मा को दफा नहीं हमका नमस्ते कहीं। ठीक है बैठो। क्या बात है मास्टर? ये बताओ जी, स्कूल आने का क्या यही यही रास्ता है? कहे नाचते गाते हुए आते हो? फीस देते है। अच्छा, बनो हालाम में नहीं पढ़ा जो मास्टर। फीस देते हो तो इसका मतलब है कि तुम नाचते गाते हुए कॉलेज में आओगे? मास्टर साहब तुम्हारा मतलब का है जाने थे? मास्टर साहब का बड़ा है 10 बज चुका है। जाओ, सुबह का 1 बजा है। अबे नालायक, सुबह के 1 बजते हैं कि आज दोपहर के 1 बजते हैं? हाँ तो नहीं नाक पकड़ो चाहे नकुना, दिन भर में 1 बजे थे। वो तो मैं जानता हूँ कि दिन में 1 ही बजता है, लेकिन दोपहर में 1 बजता है। दोपहर में 1 बजे थे। हाँ क्यों नहीं? मास्टर साहब क्या बात है? तुम एक बात बताओ, क्या कहना?